राकेश्वर थम तारापुर दिल्ली क्षेत्र के किराड़ी विधानसभा अगर नगर उगना चौक स्थित मन मंदिर कीर्तन वाली गली मन मंदिर प्रांगण में हूँ। हमारे साथ में अंशु जी है, उनसे पूरा परिचय जानना चाहेंगे और काफी बड़े भक्त हैं मन मंदिर के। थोड़ा सा पहले तो सर समारोह में भाग लिया। मैं अंशुमाली सक्सेना, के मैं द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ गायन का और आनंद एक लिया। लेखक हूँ। वहीं मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके मैं लिखता हूँ वो अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं और भारत देश में हैं। आपस में भी एक दूसरे और को गुरु जी के साथ, इस मन मंदिर के साथ यहाँ पे मैं 1.5 साल से जुड़ा हूँ और इस मंदिर को मैंने अब ये सोच लीजिए धरती से उभरते देखा है। वैसे हम लोग के भी किस्मत उभरी है। जब से मन मंदिर से जुड़े हैं तो धरती जीरो से हमारी भी इमारतें जिंदगी की बनी है। और अभी जैसे कि आज मैं आने की कोशिश कर रहा था, पिछले यहाँ पे बहुत सारे सड़कें खुदी हुई हैं। भगवान का नाम लेके असंभव को संभव भगवान ने किया है और श्रद्धा से हम अच्छे आचरण के बनते हैं और हमको अच्छे आचरण के लोग मिलते हैं। अगर हम अच्छे आचरण के हों और अच्छे आचरण के लोग मिलें तो ज़िंदगी बन जाती है। तो यही मैं कहूँगा। और जैसे नाम है, बहुत शुभ नाम है मन मंदिर। हमारे मन में तो मंदिर है ही, मन में ईश्वर भी हैं। तो यही सीख भगवान की कृपा से बच्चों को पढ़ाई होती है। यहाँ पे 300 बच्चे आते हैं, निःशुल्क उनकी पढ़ाई होती है और धर्म की पढ़ाई होती है और एकेडमिक की भी पढ़ाई होती है। तो ये मिश्रण बहुत कम मिलता है दुनिया में। तो यही मन मंदिर की खासियत है, ताकत है। और मैं यही चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस मन मंदिर से, उससे उनकी ज़िंदगी और हमारे देश की ज़िंदगी बेहतर होती रहेगी। सर, मन मंदिर में आप कब से जुड़े हैं? पंडित संतोष भारद्वाज से किस प्रकार से कब मिलना हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। ये देखिए, ये तो भगवान की कृपा होती है। राधिका में राधा है तो वो उसी भावना से वो बोलती है और वो भी एक अच्छी भावना से जब प्रचार करती है तो भगवान की शक्ति भी आ जाएगी, उसमें बीमारियों से दूर रहेगी। क्योंकि भगवान तो यही चाहेंगे ना कि हम तो सब उनके बच्चे हैं। वो एक ज़रिया बन गई भगवान की आवाज़ दूसरों को पहुँचाने के लिए। तो वो भगवान उनको इंटेलिजेंस भी दे देंगे, ज्ञान दे देंगे और श्रद्धा की ताकत दे देंगे। तो वो हमेशा रहेगा। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि उसके प्रचार करने से कितने लोगों का भला हो रहा है। तो इसीलिए ये रुकेगा नहीं सिलसिला। 13 साल से लगातार हर रोज़ कीर्तन हो रहा है। उसमें राधिका और इनके बेटे निरंजन का योगदान, सभी का योगदान इतना अच्छा है क्योंकि एक से ये नहीं चलता मन में जी। उनका पूरा परिवार है, गुरुजी का परिवार है, उनकी वाइफ हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो गुरुजी की दिल और दिमाग उनसे भी तो लगे हुए हैं। तो भगवान ये देख रहा है कि गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंडित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका परिवार भी उनके साथ अच्छा काम करेगा। तो उसको फिर उनके भी रास्ते खुलते रहेंगे। जिस हम मंदिर में बैठे हैं, जब यहाँ पे सड़क खुद गई थी जी जी, तो ये मंदिर धंस गया था। तो भगवान की कृपा से लोग जुड़े और पैसा दिया, मेहनत दी। कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने सामान दिया। भगवान की कृपा से वो लोग भी जुड़ गए, दूर दूर से लोग जुड़े। मेरे को पता है कुछ ने अमेरिका से भी भेजा पैसा यहाँ पे। अब अमेरिका और ये इसका कोई ताल्लुकात नहीं, बट भगवान तो एक ही है ना, सृष्टि चलाने वाला तो वही है, उसके लिए तो सब एक ही है। तो ये ऊपर उठ गया। जब ये ऊपर उठा तो जिंदगी लोगों के ऊपर उठी। तो ये मैं कहूँगा, तो राधिका में ईश्वर बस गया और राधिका जिस भावना से बोलती हैं, ईश्वर बोलता है। और राधिका का भावना क्या है? दूसरों को सुधार लाना, बच्चों को सुधार लाना। बच्चों को सिखा रही है, बड़े होकर अच्छे बनेंगे। जब तक वो साधना रहेगी और वो हमेशा रहेगी क्योंकि गुरु जी के साथ जुड़ी है। और एक और चीज़ मैंने सीखी है, यहाँ से भी सीखी है और ज़िंदगी में भी सीखी है, जिसको मैं लाइफ इंश्योरेंस कहता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जितनी भी आपकी महीने की कमाई है उसका 1% आप मन मंदिर में चढ़ाइए या मंदिर में चढ़ाइए और भगवान को कहिए कि जिसको ज़रूरत है उस तक भगवान पहुँचा दे। और उस अच्छे कर्म से, भगवान की दुआ से हमारे ज़िंदगी में जो अड़चनें आएंगी ज़रूर, वो रास्ते निकल जाएंगे। उससे सीख भी हो जाएगी और भगवान का रास्ता भी बन जाएगा। तो वो लाइफ इंश्योरेंस मैंने यहाँ से भी सीखी है। तो और उससे मंदिर से बहुत लोगों का अच्छा प्रचार भी होता है। मंदिर में लाइफ इंश्योरेंस का देने का मतलब आपने एक से हज़ारों लोगों का भला किया। तो एक से दुआ मिले या 1000 से दुआ मिले, वो यहाँ से सीखा मैंने।
एक अंतिम सवाल, भागवत कथा का 7वां दिन था और पंडित संतोष भारद्वाज जी की बेटी है, बहुत ही कम उम्र में सैकड़ों श्लोकों की कंठस्थ गाता है। क्योंकि मैं भी काफ़ी वर्षों से पंडित जी को जानता हूँ और काफ़ी धार्मिक माहौल हुआ जिस कारण से आज वो बच्ची प्रवक्ता बन गई है। तो भागवत कथा अभी आपने सुनी है, तो किस उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं तो अब भगवान ने देखा कि गुरुजी किस श्रद्धा से भला करते हैं लोगों का, तो भगवान ने राधिका को इनके घर भेजा और बच्चे जो हैं अपने माता पिता को देख के ही सीखते हैं। तो उन्होंने देखा, इनकी बेटे ने देखा किस निष्ठापूर्वक अच्छे दिल से ये लोग समझाते हैं और पूजा करते हैं, तो उसने उससे सीखा। और उसमें भी देखिए, ईश्वर को भी एक साधन चाहिए दूसरों लोग तक पहुँचने तक के लिए। जिसके दिल में श्रद्धा होती है, जिसका दिल साफ होता है, उसी में बस जाते हैं।